हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल विच इज फिजिक्स बाय धर्मेंद्र पांडे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायो-सेवर्ट लॉ का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो एप्लीकेशंस में 3 पार्ट हैं, उसमें से हम आज पहला पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। अनंत निश्चित लंबाई के सरल रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना कैसे करेंगे यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, इसके बारे में आज हम लोग पूरे वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी हियर वी हैव ए करंट कैरिंग कंडक्टर XY straight and I with the current flowing in it. Okay, DL करंट कैरिंग एलिमेंट है कंडक्टर का, और यहां से A डिस्टेंस पर पर्टिकुलर A डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इस DL से करंट एलिमेंट से R डिस्टेंस पर मेकिंग एंगल थीटा ये पॉइंट P है। इसकी यहां से लेकर यहां तक लेंथ L है और ये थीटा है, इसको हम मान ले रहे हैं एंगल फाई। इसको अगर इससे ज्वाइन करें ये एंगल बनाएगा φ1, और इस पॉइंट को इससे अगर हम जोड़ दें तो दिस एंगल इज φ2। ओके, ये दूरी मान लीजिए ये पॉइंट हमारा O है। ओके, OP ये पॉइंट कोई C है, ठीक, इसको C मान लें। C ये पॉइंट O है, ठीक। ध्यान से फिगर को समझें। XY वट एवर द लेंथ इज बट डेफिनिट, निश्चित लंबाई का एक धारावाही चालक तार है सरल रेखी, इसमें I करंट फ्लो कर रही है, यहां भी I करंट है। इस धारावाही चालक तार जिसकी लंबाई निश्चित है से लंबवत A दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो हमने क्या अज्यूम किया, इस करंट कैरिंग कंडक्टर का एक एलिमेंट ले लिया, धारा अवयव जिसकी लंबाई कितनी है DL है, और ये पॉइंट हमारा O है। O पर एक धारावाही चालक का अवयव लिया, इस अवयव से थीटा कोण पर R दूरी पर बिंदु P है, और C से जो परपेंडिकुलर पॉइंट है CP से, वहां से O के बीच की दूरी कितनी है L है। ओके, तो अब इसमें देखें थोड़ा सा ज्योमेट्री हम लगाएंगे। बायो सेवर्ट के नियम से बिंदु P पर धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB = μ0/4 पाई I dl sin थीटा r²। I dl sin थीटा r²। डायरेक्शन आपको क्लियर है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। बट चित्र में इस ट्रायंगल को देखें, त्रिभुज PCO में ये क्या हो गया, दिस इज 90 डिग्री, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90, दैट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। एक बात। ओके, दूसरी बात यह हो गई
कि इसको हम देखें tan फाई अगर लें, tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज L एंड दिस इज A, L अपॉन A. दिस इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू A tan फाई, और दिस इंप्लाइज दैट DL इज इक्वल टू A sec स्क्वायर फाई डी फाई. इसको हम 3 कह दे रहे हैं. तो हमारे पास थीटा की जानकारी इन टर्म्स ऑफ फाई हो गई, क्योंकि डीएल अवयव फाई इसके रिस्पेक्ट में एंगल बना रहा है. ओके, और यानी सेंटर से डीएल की लोकेशन फाई एंगल है, और डीएल ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई हो गया. अब आर में देखिए, आर में इसमें क्या रिलेशन है, कास फाई इज इक्वल टू ए अपॉन आर, cos phi is equal to a upon r. That means r is equal to a upon cos phi. That is okay. ये हमारा हो गया 4. तो इस 2, 3, 4 को अगर हम देखें और समीकरण 1 में रखें, समीकरण 2, 3, 4 का मान 1 में रखने पर क्या मिल जाएगा हमको, रखेंगे जब, तो dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, dl की जगह क्या लिख दें, a सेक स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा की जगह साइन 90 माइनस फाई होल अपॉन a अपॉन cos फाई होल स्क्वायर. और इसको जब और हल करें हम, तो क्या मिलेगा हमको, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ए, ओके, आई ए सेक स्क्वायर फाई cos स्क्वायर फाई, ये ऊपर चला गया, cos फाई डी फाई अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन कास स्क्वायर फाई, कास स्क्वायर ऊपर चला गया, ये इससे कट गया, तो वी विल गेट, अब इसका एक पावर कट गया, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ओके, आई अपॉन ए कास फाई डी फाई. दैट इज इक्वेशन 5th. डी बी इज इक्वल टू, ओके. तो वेरी सिंपली वी हैव कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी because of this current carrying element at point P, not in terms of theta but in terms of phi, okay, and this distance. ये हमको दी रहेगी कि इससे कितनी दूरी पर we have to calculate. अब what actually we want to hear, अब हम इसको थोड़ा सा आगे हम करते हैं. ये देखिए, अतः धारावाही, संपूर्ण धारावाही चालक का, संपूर्ण धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू कितना होता है, B इज इक्वल टू इंटीग्रल dB, दैट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कास फाई. हाँ, dB का इंटीग्रेशन करना है तो ओवर लिमिट कहां से कहां करना है, यहां लिमिट रख दे -φ1 से φ2. क्यों करना है, क्योंकि ये नीचे का जो लोअर पार्ट है इसका वो माइनस एंगल है, नेगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो पूरा लेंथ कवर हो जाएगी. ओके, तो ये कास फाई डी फाई. अब वी विल टेक हियर आउटसाइड म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए. अब कास फाई इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल कास फाई डी फाई. तो अब इस आधार पर
हमें -φ1 लिमिट रखनी है और φ2 रखनी है। तो मिल गया हमको μ0/4π I/a sin φ माइनस साइन फाई, cos फाई का समाकलन माइनस फाई साइन, समाकलन साइन फाई -φ2 से -φ1 से φ2। और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा ये b = μ0/4π I/a sin φ1 प्लस साइन φ2। कैसे मिला बच्चों? यहाँ एक बार लिखेंगे अपर लिमिट तो साइन φ2 हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन -φ1, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये शेष के साथ साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये हमारा इक्वेशन 5 ये है, इसको हटा दीजिए इफेक्टिवली। अब b = जो आया ये कवर कर रहा है पूरी क्या लेंथ, φ1 एंगल एंड φ2 एंगल दोनों अगर हम ले रहे हैं तो P पर चुंबकीय क्षेत्र इन टर्म्स ऑफ फाई नहीं आ रहा बल्कि φ1 φ2 यानी दोनों लोअर पार्ट वायर का करंट कैरिंग कंडक्टर का और अपर पार्ट करंट कैरिंग कंडक्टर का दोनों इसमें कवर हो रहा है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ फाइनाइट साइज स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे बच्चों स्पेशल केस की। तो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। हमें क्या करना है, हमें एक वायर लेना है, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना है और उसी वायर सेंट्रल पॉइंट के, सेंट्रल ना कहें इसको, सी से एल डिस्टेंस पर हमने एक करंट एलिमेंट आइडियल ले लिया यानी डीएल, और उस डीएल से थीटा एंगल पर ये पॉइंट पी है, तो बायो सेवर्ट लॉ इस डीएल पर लगाएंगे तो आसानी से हमको मिल जाएगा। और थीटा को फाई के टर्म में कर देंगे, आर को ए के टर्म में कर देंगे, ए और फाई के, और बाकी जो डीएल है वो भी उसी रूप में आ जाएगा। फिर बाद में टोटल के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द -φ1 to φ2। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली है, क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन के बारे में जिक्र हुआ है, इस चुंबकीय क्षेत्र का भी आगे हम जिक्र करेंगे। स्पेशल केस, स्पेशल केस फर्स्ट, यदि तार की लंबाई अनंत हो, अब क्या होगा बच्चों, अनंत लंबाई का तार हो, अपरिमित आकार का हो, तो क्या हो जाएगा, यानी φ1 = φ2 = 90 डिग्री। ये आप देखो, जब इसका एंड ही नहीं मिलेगा तो बढ़ते 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 ज्वाइन करने वाला -90 और ये +90, और उसमें पुट करेंगे, we will get b = μ0/4π I/a sin π/2 plus sin π/2 that is equal to μ0/2π I/a। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। दूसरा, यदि बिंदु P तार के एक सिरे के निकट हो, एक सिरे के निकट हो, ठीक, एक सिरे के निकट का मतलब दूरी चाहे जो 1 एंड की तरफ, तो ऐसे में φ1 = 90 डिग्री, ओके, एंड φ2 = 0। ऐसे में b जो हो जाएगा μ0/4π I/a sin 90 डिग्री। तीसरा पॉइंट, तो इसका मतलब हो गया μ0/4π I/a, यानी जब अनंत लंबाई का है उससे किसी एक एंड की तरफ, ऐसे पॉइंट P यहां है मान लीजिए, या इसके साइड में है, एक एंड के पैरेलल में, यदि बिंदु P तार की दिशा में है तब। तीसरा, यदि ऐसे लगी, तीसरा
यदि बिंदु P तार की अक्ष की दिशा में है तो क्या होगा, ऐसे में φ1 φ2 दोनों 0 हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे में b इक्वल टू 0 होगा। अब बात हम लोग करते हैं, चूंकि b वेक्टर क्वांटिटी है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की क्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस पॉइंट पर आपको पता है बच्चों, क्रॉस सर्किल होगी, इधर किसी पॉइंट पर लेंगे तो डॉट सर्किल होगी। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए और भी तमाम तरीके हैं। तो कुल मिलाकर के करंट कंडक्टर के कारण किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह उस तल के, अगर ये धारावाही चालक तल में है तो ये जो पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी तल के लंबवत नीचे की तरफ, और लेफ्ट साइड में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगी। यह बात ध्यान रखना है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम दाएं हाथ की हथेली के नियम से या राइट हैंड थंब रूल से या मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल, इन तीनों नियमों से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम और इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, व्हाट इज द कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक जिसकी लंबाई निश्चित है, परिमित आकार के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करिए। आप दिशा भी बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालेंगे, स्पेशल केस का जिक्र किया है तो उसका भी जिक्र करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके।